हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, जिन्हें शॉर्ट में आईपी पावलोव कहा जाता है। और ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब ये इनका निवास स्थान है रूस में। और इनका जन्म हुआ 1849 में, मृत्यु हुई 1936 में। नोबेल पुरस्कार मिला है उनको 1904 में फिजियोलॉजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। और जो इन्होंने ग्रंथि यूज की है पैरोटिड, उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। इम्पोर्टेंट, अनुबंध का पिता कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसे अनुबंधन का पिता माना जाता है, तो वो है पावलोव को अनुबंधन का पिता माना जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए तो, और शेयर करना भी ना भूलें। प्रयोग प्रयोग किया है इन्होंने एक भूखे कुत्ते पर, जिसे एक पिंजरे में बंद किया गया और एक पाइपलाइन को, एक नली को उसकी पैरोटिड ग्रंथि से कनेक्ट किया गया, ताकि उसकी जो लार है उसका अनुमान लगाया जा सके कि कितने टाइम पर किस क्रिया पर कितनी लार उसमें एकत्रित होती है या कितनी लार वो छोड़ता है। एक घंटी लगाई गई जिसे कंडीशनल स्टिमुलस कहा गया, और भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब होता क्या है प्रयोग में कि कुत्ता भूखा रहता है, उसको भोजन दिखाया जाता है और स्वाभाविक क्रिया होती है कि वो लार टपकाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद भोजन के साथ एक घंटी भी लगाई गई कि पहले घंटी बजेगी उसके बाद भोजन दिखाया जाएगा। कुत्ता ये चीज़ों के लिए भी हैबिचुअल हो गया, आदत हो गई उसको। अब उसको पता चल गया कि पहले घंटी बजाई जाएगी और फिर मुझे भोजन मिलेगा, फिर घंटी बजेगी फिर मुझे भोजन मिलेगा। अब कुत्ता इस बात को समझ चुका है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अब कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही अपनी लार टपकाने लगता है। मतलब वो समझ जाता है कि अब घंटी बजी है तो मुझे भोजन मिलेगा, घंटी बज गई तो अब मुझे भोजन मिलेगा। अब यहाँ पर भोजन का अभी कोई काम नहीं है, कुत्ता अभी भोजन से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही कनेक्ट हो रहा है और घंटी की आवाज़ से ही अपनी अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, मतलब लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो ये है पावलोव का सिद्धांत। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही है कि भोजन को देखकर लार गिराना। ये कुत्ते की अनुक्रिया है। फिर स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक को भी ऐड कर दिया जाता है। अब क्या हो रहा है कि पहले घंटी बज रही है, फिर भोजन दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर कुत्ता अनुक्रिया करना यानी लार गिराना स्टार्ट कर देता है। अब क्या हो रहा है थर्ड स्टेप में हो रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक, मतलब घंटी बजाई जा रही है और घंटी बजाने से ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है, मतलब घंटी और कुत्ते के बीच में अब अनुबंध स्थापित हो चुका है। यहाँ पर यही चीज़ें हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि यूसीएस भोजन, पहले भोजन दिया जाता है, फिर यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब लार गिरने लगती है या टपकने लगती है। फिर उसमें कंडीशनल स्टिमुलस लगाया जाता है। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, घंटी, और फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन, और अनकंडीशनल स्टिमुलस लार आने लगती हैं। अब क्या हो रहा है, सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस से ही लार का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये है शॉर्ट में प्रयोग के स्टेप्स। अब हम बताएंगे अब हम पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में भावनाओं के अनुसार कुछ स्थितियां भी आवश्यक होती हैं, जैसे कि प्रेरणा। प्रेरणा क्या हो रहा है, प्रेरणा वह चीज़ है जो व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए जितनी अधिक डिजायर होती है या जितनी अधिक मांग होती है उस व्यक्ति को, तो वह उतनी जल्दी उस चीज़ से या उस वस्तु से अनुबंध करता है। एग्जाम के थ्रू हम समझ लेते हैं, जैसे कि पावलोव ने जिस कुत्ते पर प्रयोग किया है वह भूखा था, इसलिए भोजन के साथ घंटी की आवाज़ से ही वह लार टपकाने लगता है। अगर वह भूखा नहीं होता तो घंटी और भोजन का प्रभाव उस पर इतना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है
कि पर्सन को, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को किसी जॉब की डिज़ायर है, इसीलिए वो तैयारी शुरू करता है। अगर उस जॉब की उसे इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो उसकी जो प्रेरणा है या फिर उसका जो काम करने का तरीका है वो वैसा नहीं रहेगा, उतना एक्टिवली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसकी डिज़ायर उतनी नहीं है जितनी कि वो दूसरे पर्सन को होती है उस जॉब के लिए। तो इसे कहते हैं प्रेरणा। सेकंड है समय की समीपता, मीन्स टाइम की समीपता या समय की समीपता। इसमें क्या हो रहा है कि घंटी जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, कंडीशनल उद्दीपक है, उसके तुरंत बाद भोजन देने से ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है। मतलब कि भोजन देने से ही लार टपकने लगती है कुत्ते की। यदि दोनों उद्दीपकों में समय का अंतर ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए घंटी पहले बजा दी, अब 1 घंटे बाद भोजन आ रहा है या आधे घंटे बाद भोजन आ रहा है, तो अ, तो अनुक्रिया नहीं होगी। इस तरह अधिगम भी उस रूप में नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है कि 1 घंटे बाद, अगर घंटी बजाने के 1 घंटे बाद अगर कुत्ते को भोजन मिल रहा है तो वो उस तरह से एक्टिव नहीं रहेगा जिस तरह से पहले रहता था घंटी बजने पर ही। तो समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी या बालक के साथ यदि किसी व्यवहार को हम बार बार दोहराते हैं तो वह अस्वाभाविक उद्दीपन के समान ही स्वाभाविक उद्दीपक से संबंध स्थापित कर लेता है। मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे की माँ है जो उसे रोज सुबह उठाने के लिए, जगाने के लिए पहले रूम में जाती हैं, फिर खिड़कियाँ खोलती हैं और उसके बाद उसे नींद से जगाती हैं कि बेटा उठ जा, अब सुबह हो गई है, कब तक सोता रहेगा। फिर कई दिनों तक यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है। सेम, वो रूम में जाती हैं उसकी माँ और फिर खिड़कियाँ खोलती हैं, उसके बाद उसको उठाती हैं। फिर क्या होता है कि बच्चा, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब वह बच्चा माँ के द्वारा खिड़कियाँ खोलते ही नींद से जाग जाता है। मतलब अब माँ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा अब तू उठ जा। अब क्या हो रहा है, खिड़कियाँ खुलते ही बच्चे की नींद खुल गई है, खुल जाती है। तो यह अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया करना कहलाता है। तो ये थे हमारी कुछ स्थितियाँ, इम्पॉर्टेंट स्थितियाँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत के अन्य नाम। पावलोव के जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसके अन्य नाम भी हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम हैं। तो परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, जिसे प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिपादी अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत और उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत, ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी या फैक्ट हम कह सकते हैं, ये दिए हुए हैं पावलोव ने अपनी थ्योरी में। हम इसे जान लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने इनको देते हुए। तो सबसे पहले है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में है कि जब कुत्ता किसी भी तरह की घंटी की आवाज़ सुनता है, और किसी भी तरह की घंटी मीन्स मान लीजिए हर 5 मिनट में घंटी बज रही है, हर घंटे में घंटी बज रही है, और उस आवाज़ को सुनते ही लार टपकने लगती है, तो यह होता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। मीन्स सामान्यीकरण कोई विशेषता नहीं है, बस कोई भी घंटी की आवाज़ सुन रहा है कुत्ता और लार टपका रहा है, तो ये होता है सामान्यीकरण। सेकंड है विभेदन। अब विभेदन में क्या हो रहा है, सामान्य से एक विशेषता आ गई है। मीन्स मान लीजिए कि सुबह के टाइम पे अगर कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है तो वो सुबह के टाइम की घंटी को सुनकर ही अब लार टपका रहा है। ऐसा नहीं है अब दोपहर से शाम को या फिर हर घंटे में या हर 5 मिनट में बजने वाली घंटी से अब उसे कोई लेना देना नहीं है। अब उसे पता चल चुका है कि इस पर्टिकुलर बेल के बजते ही मुझे खाना मिलेगा, तो अब सिर्फ उसी बेल के बजते ही अपनी लार टपकाता है या अनुक्रिया करता है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन। नेक्स्ट है विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा था कि बेल बज रही थी और भोजन नहीं दिया जा रहा था, बेल बज रही थी, भोजन नहीं दिया जा रहा था। तो ये कुछ दिन तक तो चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते की ये समझ में आ गया कि अब मुझे सिर्फ ये बेल सुनाई दे रही है, अब इसके बाद भोजन नहीं आएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो
जो कुत्ते का इंटरेस्ट था बेल के प्रति कि बेल बजेगी और मुझे भोजन मिलेगा, अब वो इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो अब कोई अनुक्रिया नहीं हो रही है बेल बजने पर, कुत्ता कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, कोई लार नहीं बन रही है उसके मुंह में, अब सब नॉर्मल हो चुका है। तो इसे कहते हैं विलुप्तीकरण। ऐसे ही हम स्कूल में देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें, स्कूल में देखते हैं कि टीचर अगर कह देगी कि बेटा मंडे को आपका टेस्ट है, और वो और बच्चे उस दिन प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन दो कई मंडे बीत जाते हैं और टीचर टेस्ट नहीं लेती है, तो बच्चों में वो विलुप्तीकरण का भाव आ जाता है कि अब टीचर टेस्ट नहीं ले रही हैं। तो अब वो उस बात को लाइटली लेने लगते हैं। जब टीचर बोलती है कि बेटा आपका टेस्ट रहेगा मंडे को या ट्यूसडे को, तो बच्चे अब उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो पहले लेते थे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि मैम बोल तो देती हैं बट वो भूल जाती हैं, या किसी कारणवश वो टेस्ट नहीं ले पा रही हैं। तो बच्चे अब उस चीज़ को लाइटली लेने लगे हैं, तो इसे कहते हैं विलुप्तीकरण। अब क्या हो रहा है, सहज वापसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, सहज वापसी। सहज वापसी में क्या है कि कुछ दिनों तक घंटी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी गई। मीन्स अब जो विलुप्तीकरण हुआ था तब घंटी की आवाज़ दी जाती थी, भोजन नहीं दिया जाता था, तो कुत्ते ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब क्या हुआ है कि घंटी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी गई, और 3 से 4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद बोला गया अब अचानक से एक घंटी की आवाज़ बजाते हैं, और जैसे ही उस घंटी की आवाज़ कुत्ते को सुनाई देती है, कुत्ता अचानक से एक्टिव हो जाता है और उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मीन सहज वापसी। तो ये थे 4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पावलाव ने दिए अपनी थ्योरी में। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जो भी वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।